विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमस्ते। जयताम सुरतो पुंगरुं मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्री राधा मदन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 31वां अध्याय श्लोक संख्या 12। ठीक है, तो 12वां श्लोक कल हो गया था, उसकी कुछ कमेंट्री बची है। 13, 14, 15, 3, 16, 17, 18, 3, ये 6 और 1, 19, 7, 7 श्लोक और बचे हैं। 12वां भी थोड़ा ही कमेंट्री की है, यानी कि 8 श्लोक। आज हम क्या करेंगे, हम बचे हुए 7 श्लोकों का अन्वय कर लेंगे। ठीक है ना, उसको साथ के साथ को समझ लेंगे। मान लीजिए जो है मैं ना पढ़ा पाया भविष्य में, तो आपको अर्थ हो जाएगा, है ना, अर्थ भर का तो हो ही जाएगा। अभी तक तो पढ़ाई दिया हम 12वें श्लोक तक। 11वीं तक तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ लिए, 12वां हल्का पढ़े, है ना। यानी कि 2, 5, 6, 7, 8 श्लोक नहीं पढ़े हैं अभी। 11 तक बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये 8 श्लोक हैं, इनका अन्वय आज हम लोग कर लेंगे पूरा। और समय मिला तो पढ़ेंगे आगे, नहीं मिला तो इससे भी आपको गोपी गीत गाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो शुरुआत में पढ़ते हुए आते हैं ऊपर से। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना वृजः स्वयत इंदिरा शश्वतत्रिः दयित दृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। धृत असौ, धृत असौ है वो, है ना, धृत असौ त्वाम विचिन्वते। गोपिया कह रहे हैं कि आपके इस महासुखपूर्ण ब्रज में केवल हम आपकी गोपियां ही आपको ढूंढने के कारण दुखी हो रही हैं। दूसरा श्लोक। शरद उदाशय साधु जात सत सरसि जोदरा श्री मुषा कृषा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। इसमें कह रहे हैं कि आपने अपनी दृष्टि से हम बिना मोल की दासियों का वध किया। विष जलापेयाद व्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानलाद विस्मयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिताम। इस श्लोक में कह रही हैं कि बहुत बहुत समय से आप हमारी रक्षा करके लाए थे जगह जगह से, अब रक्षा किए हुए को मारना उचित नहीं। तो विश्वासघात हो गया ना, पहले से रक्षा करके लाई, बाद में उसको मारती, है ना। तीसरा। चौथा। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् विखनसा अर्थितो विश्वगुप्तये सख उदयीवान सात्वताम कुले। चौथे श्लोक में स्तुति करने लगी। मान लीजिए भगवान जो नाराज हो जाए कि इतना इतना आरोप लगा रहे, तो स्तुति कर रही हैं कि आप जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व का पालन करने के लिए आए थे, तो हमारा भी पालन करिए। भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि वरदान मांग लो। तो 5, 6, 7, 8 4 वरदान मांगे। 5वें में विरचिता अभयम,
वृष्णि धूर्यते चरणम ईयुषाम, चरण मीयुषाम नहीं है, चरणम ईयुषाम, चरण की शरण तकने वाले, शरण चाहने वाले। संसृतेर भयात, कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धीनः श्री कर गृहम, अपना हस्त कमल हमारे सिर पे रख दो। छठे श्लोक में व्रज जनारति हन वीर योषिताम निज जन इसमय ध्वंस निस्मिता, भज सखे भवत किंकर ही स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शया। हमारा दुख दूर करते हुए हमारे निकट रहो, भज मतलब हमारी सेवा करो, और अपना सुंदर मुख हमको दिखला दो। ये दूसरा वरदान। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु तुचे सुना कृंदि हृच्छयम। इसमें कह रहे हैं कि अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रख दो। फिर मधुरिया गिरा वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया पुष्करीक्षणा, विधि करी इमा, ना विधि करी इमा, वीर मुह्यतिर अधर सीधुना अप्याय यस्सुना। इसमें कह रहे हैं कि अपने अधर के मादक मधु से हमको जो है पिला करके हमको जिला दीजिए। आठवां, देखो ये जो 5, 6, 7, 8 ये चार जो वरदान है इनको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही श्लोक फिर बाद में भी आएंगे, है ना। बीच में उलाहना उलाहना दे करके फिर से कहेंगे कि अपना जो है चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रख दो, अधर से धू का पान करा दो, फिर से दोबारा यही बात करेंगे आगे जाकर। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, खास करके जो 7वां और 8वां है ये विशेष अंग संग है ना। मैंने बताया था ना कि 5वां जो है ये तो अंगीकार मात्र के लिए प्रार्थना है, छठा है एक सामान्य अंग संग, 7वां और 8वां ये है बहुत ही विशेष अभिष्ट है अंग संग का। 7वां 8वां यानी कि ये दो बहुत, यही दो चाहती हैं कि चरण कमल जो है हमारे वक्षस्थल पर रख दो, यानी कि आलिंगन कर लो हमारा। और 8वें में क्या है कि अधर सिद्धू से हमको जो जिला दो, यानी कि चुंबन कर लो। ठीक है। 7 और 8 भगवान का प्रगाढ़ आलिंगन करने की इसमें जो है कामना है। 7 8 ये बाद में भी आएंगे दो श्लोक ऐसे ही। फिर कहने लगी कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति भूरिदा जना। अब कह रहे हैं कि आपकी जो कथा है वो अमृत है ना। ठीक है, तो हम तो पहले ही मर गई होती, क्योंकि अधर सिधुना प्याय सुना ये कहा था 8वें श्लोक में कि हमको जिला दो। भगवान ने पूछेंगे कि तो अभी कौन सा मर गई, कि हाँ हम तो लगभग मर ही गई हैं, तो फिर बोल कैसे रही हो। कि बोल तो इसलिए रही है क्योंकि कुछ लोग आपकी कथा हमको सुना रहे हैं, बस उसी से हम केवल बचे हुए हैं, वरना लगभग मर ही गए होते। ठीक है ना। तो 9वें श्लोक में तो कथा का इतनी महिमा बताती है। अब फिर भगवान कहे तो फिर कथा ही सुन लो, फिर हम दर्शन की कामना करते, जब कथा अमृत है, जब तुम जान ही रही हो सब बात। तो 10, 11, 12 में ये बात बताएंगे कि आप, खास करके 10वें में, कि आपके दर्शन से रहित आपकी कोई भी वस्तु हमको दुख देती है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा कुहक नो मना क्षोभयंती। ये श्लोक भी बाद में आएगा एक और ऐसा ही ना, 17वां श्लोक 10वें श्लोक जैसा ही लगभग। ठीक है। तो 10वें में यही बात कह रहे हैं कि आपका हंसना, आपका तिरछी चितवन, विहार करना और एकांत में वार्ता करना, ये तो हमारे मन को क्षोभ प्रदान करता है। और आप कुहक हैं, पहले इन चारों चीजों से सुख देते हैं, फिर इन्हीं चारों चीजों से दुख, यही चारों चीजें दुख का कारण बनती हैं, है ना। जैसे वो पेड़ा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन अंदर जहर है उसके। ठीक है। और आप कुहक, आप छलिया हैं। और 11वें 12वें में बोल रहे हैं कि आप हमको ठगते हैं और हम आपको इतना प्रेम करती हैं, है ना। अतिशय प्रेम आदर्शिकता, आपके अतिशय प्रेम में हमारा चित्त जो है द्रवीभूत रहता है, 11वें और 12वें श्लोक में ये बोलती हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है। 11वां श्लोक जो है वियोग का दुख है, और 12वें श्लोक में संयोग में दुख है। 11वें में कह रहे हैं कि चलसी यद विजात चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरे सीदति तीना कलिलता मनः कांत गच्छति। जब आप ब्रज से चलते हैं, जाते हैं, ठीक है,
पशु चराने के लिए। तो आपके कमल से भी अधिक सुकुमार जो चरण है, वो कांटे कंकड़ है ना, जो गेहूं की बालियां, उनसे कष्ट पाते होंगे। यह सोच करके इति, यह स्मरण करके, इस प्रकार स्मरण करके, न मना, हमारा मन कलिलताम गच्छति, कलिलता को प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है, या जो है कलह ठान लेता है हमसे, दिन भर हमको जो है हमारे साथ झगड़ता रहता है मन। तो व्रजात मतलब जो है जब यहाँ से चले और वापस आने तक पूरा दिन कलह रहती है मन में, है ना, मन में कष्ट रहता है। अब 12वां श्लोक जो था, जो कल था, वो था दिन परीक्षय। मतलब ये तो जाने की बात हुई है, दिन भर की बात हो गई। दिन परीक्षे, जब दिन ढलने लगता है और आप आते हैं उधर से, तो नील कुंतले वन रुहाननम, है ना, विभ्रदा, 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 विभ्रद आवृतम, नीले नीले अलकों से आवृत मुख, और घन रजस्वलम, गोधन के खुर से उड़ने वाली रज से जो है सुसज्जित या मंडित, जो आपका आनन है, मुख है, वो वन रूह बिभ्रत, कमल की आभा को धारण कर रहा है ना, कमल की आभा को, या ऐसे मुख कमल को धारण किए हुए, है ना, या ऐसे कह दें कि वो मुख जो है कमल की आभा को धारण कर रहा है। कैसे? जैसे कमल के पुष्प पे भ्रमर की वो पंक्तियां बैठी रहती हैं, भौरे बैठे रहते हैं बहुत सारे, और पराग छिटका रहता है। तो ऐसे ही जो नील कुंतले हैं, नीली नीली अलके हैं, वो तो भौरों की पंक्तियों से तुलना की गई। और जो गोधूली फैली हुई है मुख पर, उसकी जो है पराग से तुलना की गई। और मुख तो कमल है ही। ठीक है। ऐसे मुख को दर्शयन मुंह बार बार दिखलाकर, नह मनसी, हमारे मन में, स्मरम यच्छसी, कामदेव आप जो है देते हैं, काम प्रदान करते हैं, यच्छसी मतलब अर्पित करते हैं, काम, कामना होती है आपको, आपसे मिलने की। समझ गया ना? तो इसमें बहुत बहुत बातें हैं, इसका डिटेल मैंने बताया था। दिन परीक्षे मतलब संध्या के समय काम वासना वैसे भी ज्यादा बढ़ने लगती है, इन जनरल भी देखा जाता है। तो वो समय भी ऐसा है, और उसके ऊपर जो है नीली नीली अलकों से ढका हुआ मुख, है ना, और ब्रज रज जो है ऊपर पड़ी हुई है। तो ये और काम को जो है और ज्यादा उत्तेजित कर रहा है, मिलन की इच्छा को। लेकिन आप काम देते हैं, लेकिन संग नहीं देते हैं, है ना, अपना संग तो देते नहीं है, बस वो इच्छा जागृत करते हैं मिलने की। तो ये आपका कपट है। ठीक है, कपट कहा था ना, कुहक, यही कपट है। समझ गए? तो ये हुआ 12वां श्लोक। ये तो कल हो गया था, 9वें का हुआ था कि नहीं था? 12वें श्लोक का अन्वय हो गया था। अब 13 से लेके 19 तक हम अन्वय करते जाएंगे। अब देखते जाना कैसे कैसे अन्वय हो रहा है। 13वां श्लोक देखो, 12 तक समझ में आ गया। अब कनेक्शन वनेक्शन बाद में बताएंगे, बस अन्वय करिए 7 श्लोकों का। पहले पढ़ना देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, ना, प्रणत काम, प्रणत कामदम पद्मजा अर्चितम, पद्मजा कह दो या पद्मज अर्चितम, दो एक ही बात है। ठीक है, पहले से देखो, प्रणत कामदम पद्मजा अर्चितम, धरणि मंडनम ध्येयम आपदी, चरण पंकजम शंतमम चते, रमण नह स्तनेषु अर्पयाधि मन। ठीक है, फिर इस चरण कमल की बात हो रही है। 19वें में फिर चरण चरण कमल की बात होगी। तीन तीन शब्द जो हैं, तीन तीन श्लोक। एक तो था आपका 8वां, नहीं 7वां, 7 नंबर, 13 नंबर, और जो है 19 नंबर। ये चरण, चरणों की बात हो रही। चरण को स्तनों पे रख दीजिए था 3 बार, चरण कमल को। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, श्लोक समझ में आ रहा है? देखो, प्रणत कामदम पद्मज अर्चितम धरणि मंडनम
ध्येयम आपदी, कितनी बात हो गई? 4। ठीक है, प्रणत कामदम 1, पद्मजार्चितम 2, धरणी मंडनम 3 और ध्येयम आपदी 4। ठीक है, 4 और संतमम 5। ये 5 जो है विशेषण है किसके? चरण पंकजम के, है ना। चरण पंकज, ते चरण पंकज, तुम्हारे चरण कमल। कैसे चरण कमल है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडनम ध्येयमापदी संतम, 5। ठीक है, तो 5 हो गए विशेषण। और चरण पंकज के कह रहे हैं कि न हमारे स्तनेषु अर्पया, हमारे वक्ष स्थल पर स्थापित कर दो। ठीक, अब कितने शब्द बचे बताओ? कौन कौन सा शब्द बचा है? दीहन रमणम अधिहन और रमण। संतनम। संतमम हो गया, संतमम तो चरण पंकज का विशेषण है। तो रमण और आधिहन बचा, तो रमण और आधिहन जो है भगवान के लिए संबोधन। ठीक है, आप बताओ श्लोक देख करके। अर्थ अर्थ छोड़ो, अभी अर्थ क्या है? श्लोक देख के बताओ, सारे शब्दों का कुछ पता चल रहा है कि नहीं? चरण पंकजम, ते चरण पंकजम, अपने चरण कमल को नहा हमारे स्तनेषु अर्पया, हमारे स्तनों पर रख दीजिए। ठीक है, चरण कमल के 5 विशेषण, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयम आपदी 4 और संतमम 5। ऐसे चरण कमल को, और भगवान को संबोधन के लिए 2 शब्द, रमण और आधिहन। अब विशेष, अब इसका अन्वय करो, लिखो आधिहन, आधिहन रमण। आधिहन में लिख लो, हे मन की व्यथा हरने वाले, हे मन की व्यथा को नष्ट करने वाले, हे मन की व्यथा नष्ट करने वाले। ठीक है, ये संबोधन। इसके बाद संबोधन में वो लिख लिया करो, आश्चर्य सूचक चिन्ह होता है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन। हे मन की व्यथा को नष्ट करने वाले आदि, व्याधि होती है शरीर में, रोग, बीमारी कहते हैं इसको, और आदि होती है मन में। मन की व्यथा को नष्ट करने वाले रमण, हे रमण, 2 हो गए। ठीक है ना। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लो, बहुत हो चुका। ब्रैकेट में लिखो, बहुत हो चुका, अब छल कपट छोड़कर हमारी प्रार्थना सुन लो। फिर से वही प्रार्थना करने लगी जो पहले प्रार्थना थी, 4। हाँ, बीच में कथा वाली बात आ गई थी, तब कथामृतम, और फिर 3 श्लोक और कहने पड़े कि आपके दर्शन से रहित आपका कथा अच्छा नहीं लगता, बल्कि कष्ट ही देता है, याद भी आती है उन बातों की, है ना। तो 9, 10, 11, 12 ये 4 श्लोक बीच में आ गए थे, फिर से अपनी प्रार्थनाओं पे आ गई। 4 प्रार्थना थी ना, 6, 7, 8, 9, है ना, नहीं, 5, 6, 7, 8, 4 में प्रार्थना हुई थी। खास करके 7, 8 में चरण कमल को वक्षस्थल पे रखना और जो है अधर से दुगा पान कराना। फिर बीच में कथा की बात आ गई थी, 9, 10, 11, 12 ना। 9 में तो कथा की महिमा आई, और 10, 11, 12 में कि आपके दर्शन से रहित आपसे संबंधित कोई भी कथा या कुछ भी बात का जो स्मरण होता है कष्ट देता है। ठीक है ना, संयोग हो चाहे वियोग हो, कुछ भी, कोई सी भी कथा हो, संयोग की कथा हो चाहे वियोग की कथा हो। ठीक है ना। अब फिर से अपनी प्रार्थनाओं पे आ गई कि अतः हे मन की व्यथा को नष्ट करने वाले, हे रमण, बहुत हो चुका, अब छल कपट छोड़कर हमारी प्रार्थना सुन लो। ये ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? प्रणत कामुदम, पहले पहला लिखो ये, प्रणत कामुदम। क्या प्रार्थना है? अब प्रार्थना करना, प्रणत कामुदम मतलब शरणागत प्राणियों के समस्त अभिष्ट पूर्ण करने वाले। देखो,
शरणागत प्राणियों के या शरणागत भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, ऐसा भी लिख सकते हो। शरणागत भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, प्रणत कामोदम, शरणागत प्राणियों के समस्त अभिष्ट पूर्ण करने वाले। ठीक। किसके लिए बात हो रही है? चरणों के लिए, है ना। चरणों का विशेषण है तो पहला चरणों का विशेषण क्या आया? प्रणत कामोदम, शरणागत प्राणियों के समस्त अभिष्ट पूर्ण करने वाले चरण कमल। ठीक है, चरण कमल नहीं लिखना है, बस इतना ही, प्रणत कामोदम। फिर दूसरा देखो, पद्मजार्चितम। पद्मजार्चितम मतलब, देखो पद्मजार्चितम का दो अर्थ है। अर्चितम लिख लिया आप लोगों ने? अर्चितम मतलब पूजा करने वाले, है ना। पूजित नहीं, पूजित। पद्मजा अर्चितम, देखो पद्मज अर्चितम ऐसे भी तोड़ा जा सकता है इसको, या पद्मजा अर्चितम ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। तो पद्मज तो होते हैं ब्रह्मा जी, और पद्मजा कौन होती हैं? लक्ष्मी जी। ठीक है ना। भाई लक्ष्मी जी भी कमल से जन्मी है, कमल के ऊपर प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी भी। तो अगर पद्मज अर्चितम कहेंगे तो ये तो पुल्लिंग शब्द है, तो जो है ब्रह्मा जी आ जाएगा। और पद्मजा अर्चितम, पद्मजा के द्वारा पूजित मतलब लक्ष्मी जी के। तो लिख लो इसमें ब्रह्मा जी, और ओब्लिक लगा के लिख लो लक्ष्मी जी के द्वारा नित्य पूजित। पद्मजा अर्चितम में लिख लो ब्रह्मा जी या लक्ष्मी जी के द्वारा नित्य पूजित, दोनों ही पूजते रहते हैं। हो गया। तो प्रणत कामदम एक और पद्मजार्चितम दो, दो विशेषण हो गए चरण कमल के। तीसरा, आपदी ध्येयम। देखो आपदी ध्येयम, आपदी ध्येयम। हो गया। कोई बोलो तो, लिख भी रहा है कि नहीं कोई? विकास रूप तो ऐसे देख रहे हाँ हैं। हाँ, हो हो गया। गया प्रभु जी। विपदी आपदम, नहीं आपदी ध्येयम। आपदी ध्येय मतलब विपत्ति के समय ध्यान किए जाने योग्य, विपत्ति के समय चिंतन करने योग्य, विपत्ति के समय चिंतन करने योग्य। मतलब क्या है इसका? विपत्ति के समय चिंतन करने का मतलब चिंतन करने से ही विपत्ति नष्ट हो जाती है ना। समझ गए ना। मान ली विपत्ति के समय चिंतन किया, हुआ कुछ नहीं, तो फिर क्या योग्यता होगी उनकी, है ना। करने योग्य मतलब विपत्ति के समय अगर चिंतन कोई भगवान के चरण कमल कर ले तो विपत्ति नष्ट हो जाए। ठीक है, करके देखना अगली बार जब कोई विपत्ति आएगी तो विपत्ति नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो विपत्ति के समय चिंतन करने योग्य आपदी ध्येयम, और फिर लिखो संतमम। संतमम में लिखो, पहले ब्रैकेट में लिखो सेवा के समय भी, सेवा के समय भी, और फिर ब्रैकेट से बाहर लिखो परम सुखदायक। संतमम का अर्थ ही होता है, संतमम मतलब परम सुखदायक, लेकिन कब? सेवा के समय। सेवा के समय भी सुख मिलता है, भगवान के इतने कोमल कोमल चरण है। विपत्ति का नाश तो ध्यान व्यान करने से हो ही जाता है, लेकिन सेवा करने में भी सुख है। जैसे कि राज्य की परिक्रमा करने में तो कष्ट होता है ना, परिक्रमा करने के बाद सुख मिलता है कि हम परिक्रमा कर लिए। लेकिन भगवान के चरण कमल क्या है, उनकी सेवा करें तो सेवा के समय भी सुख मिलता है। समझ गए ये बात? शम तमम, च तथा, च तथा
धरणी मंडलम, पृथ्वी के भूषण रूप। पृथ्वी के भूषण रूप। ठीक है, तो अब इसमें नंबरिंग कर लो। प्रणत कामदम पे एक लिख दो, पद्मजार्चितम पे दो, आपदि ध्येयम इन दो शब्दों पे लिख दो तीन, और शंतमम पे लिखो चार, और धरणी मंडम पे लिखो पांच। अब देख के समझ में आ जाएगा कि पांच विशेषण है किसके। ते चरण पंकजम, चरण पंकजम पे गोला बना दो, जो गोले के अंदर है उसके पांच विशेषण। ठीक है, ते चरण पंकजम, तुम्हारे अपने चरण कमलों को, चरणारविंद को। ते मतलब तुम्हारे अपने चरण कमल को, नह स्तनेषु अर्पया, हम सभी के वक्षस्थल पर स्थापित कर दो। नह बहुवचन में, हम सबके वक्ष स्थल पर स्थापित कर दो। बोलो समझ में आ गया। हम्म। प्रणथ कामदम, फिर आज से गाने लगना इसको, है ना, गोपी गीत को। आज पूरा हो जाएगा, आज से पूरा जन लोगों को दुखी कर दो गा गा करके, आसपास के लोगों को, हाँ? ठीक है, हारमोनियम लेकर के लग जाओ सब, जो जिस पे आता है करताल मृदंग, है ना, जो भी है जिसके पास, कटोरी पे चम्मच मार मार के गाओ, अगर करताल भी नहीं है तो चारों तरफ गाते फिर उसको पागल की तरह। ठीक है, तो 13वां श्लोक हो गया। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, धरणि मंडनम ध्येयमापदि, चरण पंकजम संतमम चते, रमण न स्तनेषु अर्पया आधियन। हे रमण, हे आधियन, ते चरण पंकजम न स्तनेषु अर्पया। कैसे हैं चरण पंकज। प्रणत कामदम एक, पद्मजार्चितम दो, धरणि मंडलम तीन, ध्येयम आपदि चार, और संतमम पांच। पांच विशेषण विशेषताओं वाले आपके चरण कमल। हो गया। हम्म। कैसे पागल की तरह देख रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ। हम्म? हो गया प्रभु जी। इसमें पता चल रहा है किसी को। कितने लोग लिखे हैं जो मैंने लिखवाया अभी। हैं? गर्दन तो हिल नहीं रही है आपकी। चलो, अगला श्लोक, 14 नंबर का श्लोक देखो। सुरत वर्धनम, शोक नाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, इतर राग वि इतर राग विस्मारणम नृणाम, वितर वीरन, वितर वितर शब्द है। वितर वीर न ते अधरामृतम। ठीक है, 14वें श्लोक में है। समझ गए कैसे। वितर, वितर मतलब पिलाई। ठीक है, तो देखो, आठ, सात और आठ, 7वें श्लोक में चरण कमल को वक्ष स्थलों पर रखने की प्रार्थना थी, 8वें में अधरामृत पिलाने की प्रार्थना थी। ठीक है, प्रार्थना आठ सात, सात और आठ का याद करो। ठीक, वरदान चाह रही थी गोपियां। 9वें में फिर जो है अपनी कथा की बात बताने लगी भगवान की, और 10, 11, 12 में बताने लगे कि आपकी कथा आपके दर्शन के बिना अच्छी नहीं। ठीक है, तो इसलिए फिर से वही प्रार्थना दोहराने लगी। ठीक है, जो 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी, यानी चरण कमल को वक्ष स्थल पे रख दो, वो जो है 12वें में 13वें में दोहराई, जो अभी हमने पढ़ी। ये वही तो श्लोक है। और 8वें श्लोक में जो अधरामृत पिलाने की बात हुई थी, वो जो है 14 नंबर। ठीक है,
तो 7 8 जो है वो 13 और 14 के कोरस्पॉन्डिंग है। समझ में आई बात? तो 14 तक आपकी गाड़ी चली गई कनेक्टिविटी की, है ना? कनेक्टिविटी बन गई कि नहीं 14वें नंबर के श्लोक तक? फिर से वही प्रार्थना। तो 13वां हो गया, 14वां देख लो। 14 नंबर का, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। देखो, अधरामृत की बात हो गई इसमें। तो 14 नंबर का देखो, इसमें क्रिया क्या है? वितर। वितर मतलब दान करो, वितरित करो या पिलाओ, एक ही बात है ना? ठीक है, वितरित करिए, दीजिए हमको, पिलाइए। क्या पिलाइए? ते अधरामृतम, अपनी अधर सुधा को पिलाइए। मैं लिखवाऊंगा अनुभव, पहले देखते जाओ, बस श्लोक देखते रहो, है ना? क्या करना है 14वें श्लोक में? क्रिया क्या है? वितर, वितरित करिए। क्या वितरित करिए? ते अधरामृतम, अपना अधरामृत वितरित करिए। किसको करिए? न, हमको। ठीक है। अच्छा भाई, अधरामृत में ऐसी कौन सी विशेषता है कि इसको वितरित करने के लिए कह रही हो? तो समझो 4 विशेषताएं बता रही है। पूरा श्लोक खींच जाएगा इसमें, है ना? एक श्लोक में एक शब्द नहीं बचेगा फिर। ठीक है, तो 4 विशेषता है। पहली है सुरत वर्धनम, दूसरी है शोकनाश, शोकनाशनम। सुरत का वर्धन करता है यह धरामृत, शोक का नाश करता है, दो। और स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, स्वरित, हाँ, नादित हुई वेणु, स्वरित वेणुना, नादित हुई मतलब बजती हुई वेणु के द्वारा सुष्ठु चुंबित, सुंदर रूप से इस चुंबित अधरामृत, है ना? वेणु भी उसका चुंबन करती है अधरामृत का। वेणु एक गोपी है ना? ये गोपियां उसको भी एक गोपी की तरह ही ले रही है कि वेणु, वो जो बजती हुई वेणु है, उसके द्वारा चुंबित जो आपका चरणामृत, ये अधरामृत। ठीक, 30 हो गया। और निर्णाम इतर राग विस्मारण, मनुष्यों की इतर राग मतलब अन्य समस्त इच्छाओं को, विस्मारण मतलब विस्मृति करा देने वाला अधरामृत है आपकी, है ना? कैसा अधरामृत है? मनुष्यों का जो हम मतलब भगवान से मिलने के अतिरिक्त जो आसक्ति है या राग है, कोई भी इच्छा है, उसकी विस्मृति करा देने वाला यह अधरामृत है। ठीक है, ऐसे अपने अधरामृत को, अधर सुधा को हमको भी दान करो। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? आया रमेश को समझ में श्लोक? आ गया अध्यक्ष को? हाँ गुरु जी। क्या आ गया बताओ? बताओ, पकड़े गए, बताओ क्या आ गया समझ इसीलिए कोई नहीं बोलता है प्रभु जी, पता है? में? नहीं तो इसीलिए कोई नहीं बोलता। सच बोलना चाहिए। जो झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या आ गया? अनुमान आया गुरु जी, लेकिन रिपीट करने में बुद्धि जो है स्लो है, तो बता ही नहीं देता, समझ में तो आ गया। ठीक। 14 नंबर का श्लोक। जब मैं पढ़ाता था ना, फिजिक्स पढ़ाया करता था, तो बच्चों की हालत खराब रहती थी। कह रहे कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है किस बात में जो है मरम्मत होने लगे। और आते भी थे सब लोग, क्योंकि मजे भी खूब आते थे। खूब हंसाता था बीच में, कभी कहानी सुनाता था महाभारत की, कभी खेलते थे बीच में जाके। 5 5 घंटे पढ़ाता था मैं लगातार, सुबह से लेकर शाम तक, 5 घंटे की एक क्लास। ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ाता था 12वीं के बच्चों को, तो 5 घंटा नॉन स्टॉप, शुरू से लेकर आखिर तक। बीच में एक ब्रेक ब्रेक होता था, उसमें हम वॉलीबॉल खेलते थे, मैं भी खेलता था उनके साथ। और जो है बीच में कभी कभी मरम्मत होने लगती थी अचानक से। मैं पूछता था, बताओ ये करके लाए? नहीं, मैं खड़े हो जाओ। 5 5 जैसे डंडे लग रहे हैं सब। तो
गड़बड़ था मामला, तो बेचारे डरे रहते थे सब लोग, और एब्सेंट भी नहीं रहते थे क्योंकि मजा भी आता था क्लास में। तो 13 नंबर का हो गया 14 नंबर। लिखो, वीर। हे वीर शिरोमणि, अधरामृत पिलाओ। बात ये है, अधरामृत के 4 विशेषण हैं। एक सुरतवर्धनम, दूसरा शोकनाशनम, तीसरा है स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, और चौथा है निर्णाम इतर राग विस्मारण। ठीक है। हे वीर शिरोमणि, सुरतवर्धनम। सुरतवर्धनम में लिखो, देखो दोनों में से एक लिखना, या तो लिख लो दिव्य संभोग रस को बढ़ाने वाली या बढ़ाने वाला, दिव्य संभोग रस को बढ़ाने वाला, या मिलन मिलन की आकांक्षा को बढ़ाने वाला। क्या लिखोगे, पहले वाला कि दूसरे वाला? पहले वाला लिखेंगे गुरुजी। ठीक है, सुरतवर्धनम लिखो, दिव्य संभोग रस को बढ़ाने वाला, सुरतवर्धनम एक। ठीक है। दूसरा शोकनाशनम, शोक संताप को नष्ट करने वाला, शोक संताप को नष्ट करने वाला, शोकनाशन दो। ठीक है। अब आगे 3 शब्दों में लिखना है इसको, लेकिन ये है एक ही बात, है ना। स्वरित वेणुना, एक शब्द तो ये लिखो, स्वरित वेणुना स्वरित जो बजती है ना, ऐसी वेणु के द्वारा, वेणुना नादित हुए वेणु के द्वारा, नादित हुई वेणु के द्वारा। ठीक है, नादित मतलब बजती हुई वेणु के द्वारा है, नादित हुई वेणु के द्वारा स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। सुष्ठु मतलब सुंदर रूप से या भली भांति, भली भांति या सुंदर रूप से चुंबितम, चुंबित हुआ। नादित हुए वेणु, नादित हुई वेणु के द्वारा सुंदर रूप से चुंबित हुआ। ठीक है। देखो, वेणु चुंबित हो रही है भगवान से, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि भगवान के जो अधरामृत है वो चुंबित हो रहा है वेणु से। ठीक है ना, ऐसे फोकस जो है अधरामृत पे है। तो 3 विशेषण आ गए, सुरतवर्धनम संभोग रस को बढ़ाने वाला, शोक नाशनम शोक संताप का नाश करने वाला, और स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम नादित हुई वेणु के द्वारा या बजती हुई बांसुरी के द्वारा सुंदर रूप से चुंबित हुआ। 3। फिर आगे लिखो, निर्णाम इतर राग विस्मारणम। 3 शब्द लिखो अलग अलग, निर्णाम इतर राग विस्मारणम। निर्णाम मतलब मनुष्य मात्र की इतर राग, अन्य समस्त इच्छाओं की, विस्मारणम मतलब विस्मृति करा देने वाला, मनुष्य मात्र की अन्य समस्त इच्छाओं की विस्मृति करा देने वाला। गजब है अधरामृत, ये तो मिल जाए तो बढ़िया हो। ठीक है, 4 काम बने। देखो भजन वजन तो होने, साधन तो होने रहा है, कुछ ऐसा ही हमारे भी हाथ लग जाए, कुछ ऐसी औषधि, है ना, है कि नहीं? ऐसी कुछ औषधि हाथ लग जाए कि सारा काम बनता चला जाए। साधन वाधन तो हो नहीं रहा है, जब करते नींद आती है। सुरत वर्धनम दिव्य संभोग रस को बढ़ाने वाला, शोक नाशनम शोक संताप को नष्ट करने वाला, और स्वरित वेणुना
सुष्ठु चुंबितम, स्वरित वेणु के द्वारा सुंदर रूप से चुंबित हुआ। और निर्णाम इतर राग विस्मारणम, मनुष्य मात्र की अन्य समस्त इच्छाओं को विस्मृत कर देने वाला। ठीक है। ते अपना अधरामृतम, अधरामृत का न वितर, हमें दान करो। अधरामृत को, अधरामृत का हमें भी दान करो। ठीक है। विस्मरण मतलब करने वाला, विस्मृति करा देने वाला। ते अपना अधरामृतम, अधरा अमृत या अधरों का मादक मधु, अन्य समस्त इच्छाओं की विस्मृति करा देने वाला अपना अधरों का मादक मधु, अपने अधरों का मादक मधु नह वितर, हमें भी दान कर दीजिए। बोलो, समझ में आ गया? हुआ कि नहीं? तो 14 तक हो गया, आगे चलो। ऐसे ही पढ़ लिए होते हम कॉपी की, पता नहीं 40 दिन से पढ़ रहे। ऐसे पढ़ लेते, इससे भी काम हो जाता है कि नहीं? है, इससे नहीं काम बनता, इससे तो बढ़िया तो है। उल्टा सीधा ही सोचते गुरु जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया जो है करवा उल्टा दिया। सीधा ही सोचते। हाँ, ठीक है तो, ठीक है तो 14 नंबर का हो गया, 15वें का। अब गजब का है 15वां श्लोक। 15वें श्लोक में ब्रह्मा को गाली दे रही खूब गजब करके गोपियां, है ना। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी चढ़ाई हो गई। ठीक है, तो प्रार्थना कर लिए 14 तक। अब जब ब्रह्मा जी भी चढ़ाई, फिर 16वें में भगवान को लाना। और ठीक है, 15वां देखो। अटति यद भवान अहनि काननम, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यता, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षकृत दृशा। देखो मैं आपको पढ़ाया हूं, इसको पूरा आगे पढ़ाऊंगा, समय मिल गया तो। सफलता पढ़ाने की, परिश्रम की सफलता उसमें मानी जाएगी कि अगर आपको एक एक शब्द का अर्थ पता हो। मान ली टीका टिप्पणी भूल भी जाओ, एक तो कनेक्शन पता हो सभी श्लोकों का, एक माला सी में पिरो दो पूरा 19 श्लोकों को। और दूसरा, कोई भी शब्द का मीनिंग ना छूटने पाए, छोटे से छोटा शब्द कि उसका अर्थ क्या है। जैसे इसम शब्द आया था एक जगह, निश्चय ही, है ना। ऐसे शब्द आते हैं ना छोटे छोटे से, न, स्मरम, वीर, है ना, ते, च, एक एक शब्द का भी अर्थ समझ में आना चाहिए, एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। तो 15वां देखो। थोड़ा टेक्निकल है, लिखो। यथ, यत मतलब जब। ठीक है, जब, यत का मतलब है जब। भवान, भवान मतलब आप। जब आप अहनी, अहनी किसको कहते हैं? हम्म? अहनी अहनी ही भूतानि गच्छन्ति हाँ, यमालय। हैं? आग? आहानी मैंने बार बार, नहीं, आहानी अहनी आहानी मतलब भूतान, दिन। बार बार। दिन, अह का अर्थ दिन होता है ना। हम्म? अह षण्मासा उत्तरायणम, पढ़े थे ना भगवत गीता में। हम्म। अहोरात्र विदो जनः, 8वें अध्याय में पढ़े तो थे। अह, अह सप्ताह, 7 अह, 7 दिन। तो अहनी मतलब दिन के समय। जब आप दिन के समय, ब्रैकेट में लिख लो गोचारण के लिए, यत भवान अहनी, जब आप, अहनी मतलब दिन के समय, ब्रैकेट में लिखो गोचारण के लिए, काननम वन की ओर, कानन कहते हैं वन को,
कदम्ब कानन, काननम, कानन की ओर या वन की ओर, अटती, अटती मतलब विचरण करते हो या चले जाते हो, काननम अटती, वन में विचरण करते हैं या वन की ओर चले जाते हो ना। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? वन में विचरण करते हैं या वन की ओर चले जाते हो, क्या लिखो? दोनों लिख लें आप। हम्म, हम्म, ठीक है, चलो। तब, ब्रैकेट में लिखो तब। ठीक है, तो इतनी बात से तो ये पता चला कि किस समय की बात है ये। अटति यद भवान अहनि कानन, यद भवान जब आप, अहनि दिन के समय, गोचारण के लिए, काननम अटती, कानन में अटते हो, कानन में अटते हो मतलब विचरण करते हो वन में, या वन में, वन की ओर चले जाते हो, तब उस समय क्या होता है ना। श्लोक देखते रहो, बिल्कुल सीधा सीधा खुल जाएगा। देखो, अन्वय करने के बाद आप केवल श्लोक से खोलना भी सीखना है ना, ऐसा नहीं कि बस कॉपी खोल के अन्वय बताए। पहले कोई पूछ ले कि श्लोक का अर्थ बताओ, तो श्लोक से पढ़ करके बता दो तुरंत ना। क्या हुआ तब, क्या होता है तब? अपश्यताम, त्वाम अपश्यताम, तब क्या होता है? त्वाम अपश्यताम, तुम्हें न देख पाने वाली, अपश्यताम मतलब गोपियां अपने आप को कह रही हैं कि त्वाम अपश्यताम, तुम्हें न देखने वाली हम गोपियों के लिए, हम गोपियों के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, तुम्हें न देख पाने वाली हम गोपियों के लिए। अद्भुत प्रेम है गोपियों का, दूसरा कोई काम ही नहीं है इनको। भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं है संसार में। बताओ, यही सब सोचते रहते दिन भर बैठी। और इनका कितना कितना काम धंधा घर का रहता होगा इनका। ये होता है प्रेम भगवान का। ठीक है, तुम्हें न देख पाने वाली हम गोपियों के लिए, ब्रैकेट में लिख लो, हम गोपियों के लिए, त्रुटि युगायते, त्रुटि ही, आधे क्षण का समय भी, या ऐसे लिख लो, एक त्रुटि का समय भी, या आधे क्षण, आधे क्षण का समय भी, युग आयते, युग के समान बन जाता है, युग के समान हो जाता है। ठीक है, त्रुटि, आधे क्षण का समय भी युग के समान हो जाता है। ठीक है, आगे बात सुनो। हमारा तो भोगों में जीवन ऐसे ही बीत रहा है, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल कैसे निकल जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। गप मार रहे हैं सुबह शाम तक, लड्डू खा रहे हैं। उनका एक एक त्रुटि का समय, आधे क्षण का समय भी युग के समान बीत रहा है विरह में। ठीक है, तो पहली लाइन हो गई। अटति यत भवान अहनि काननम, यद जिस समय, भवान आप, अहनि दिन के समय, जब आप दिन के समय, काननम अटती गोचारण के लिए वन की ओर चले जाते हैं, उस समय, त्वाम अपश्यताम, तुमको न देखने वाली हम गोपियों के लिए, ना तुमको न देख पाने वाली हम गोपियों के लिए, त्रुटि युगायति, आधे क्षण का समय भी एक युग के समान हो जाता है। च, तथा, श्रीमुखम च, च शब्द है ना, च, च तथा, ब्रैकेट में लिखो, संध्या के समय वन से लौटते हुए, च के बाद ब्रैकेट में लिखो, संध्या के समय वन से लौटते हुए। च तथा, ब्रैकेट में लिखो, संध्या के समय वन से लौटते हुए, ते तुम्हारे, कुटिल कुंतलम,
कुटिल कुंतलम श्रीमुखम। कुटिल मतलब कुंचित केस, घुंघराले ना, कुटिल में घुंघराले भी लिख सकते हो, है ना। ते तुम्हारे घुंघराले, तुम्हारी या तुम्हारी घुंघराली अलकों से सुशोभित मुख, श्रीमुखम सुशोभित मुख का, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम घुंघराली अलकों से सुशोभित। कुंतल कहते हैं केश को, कुटिल मतलब घुंघराली, घुंघराली अलकों से सुशोभित मुख का, उदीक्षताम दर्शन करने वाली, करने वाली। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। त्वाम अपश्यताम, ये गोपियों के लिए शब्द आया है। तुमको ना देखने वाली। जब आप वन गोचारण में चले जाते हैं तो तुमको ना देखने वाली के लिए क्या हो जाता है, त्रुटि का समय जो है युग के समान हो जाता है। और जब लौटते समय तुम्हारे इस जो है घुंघराली हलकों से समन्वित श्री मुखों का दर्शन करने वाली हम गोपियों के लिए, हम गोपियों की, है ना। तो उदीक्षता, समझ गए ये बात। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम उदीक्षताम, तो ये गोपियों के लिए आया है सब, इतना इतना बड़ा पद है ना। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम उदीक्षताम, कुटिल कुंतल से समन्वित मुख को देखने वाली हम गोपियों की, है ना। और ऊपर था त्वाम अपश्यता। बोलो समझ में आ रही है कुछ बात। देखो ऊपर त्वाम अपश्यताम का अर्थ भी गोपियां हैं, और कुटिल कुंतलाम श्रीमुखम उदीक्षताम इस पूरे का अर्थ भी गोपियां है ना। ऐसी गोपियां, गोपियों की, हम सबकी, उदीक्षता में दर्शन करने वाली हम सबकी, ब्रैकेट में लिखो यह धारणा बन जाती है, ब्रैकेट में लिख लो यह धारणा बन जाती है क्या, क्या धारणा बन जाती है, दृशाम पक्षमकृत जड़ः। दृशाम मतलब नेत्रों की, दृशाम, दृशाम मतलब नेत्रों की, दृशा मतलब दृष्टि या नेत्र, है ना, की, दृशा मतलब नेत्रों की, पक्षमकृत पलके बनाने वाला, पक्षमकृत पलके बनाने वाला, ब्रैकेट में लिखना ब्रह्मा, जड़ मूर्ख है ना। ठीक है, ये हमारी धारणा बन जाती है। ठीक है, दृशाम पक्षमकृत जड़, दृशाम नेत्रों की, पक्षमकृत मतलब पलकें बनाने वाला, नेत्रों की पलकों को बनाने वाला, ब्रैकेट में लिख लो ब्रह्मा, जड़ मूर्ख है। ये धारणा हमारी बन जाती है, क्योंकि संध्या के समय हम देखते हैं उस मुख को, और दिन भर हमको एक एक त्रुटि का समय जो है युग के समान लगता है जब हम देख नहीं पाते, अपश्यता। ठीक है, तो संध्या के समय देखते हैं, लेकिन तब भी क्या होता है, तब भी जो है पलक बीच बीच में टपटपाती रहती है। भाई दिन भर ऐसे विरह में बीता, तो अब चाहती हैं कि नेत्रों से उसको पिए दर्शन को। अब उसमें भी जो है एक क्षण देख नहीं पाती, तब तक जो है पलक ढक्कन बंद हो जाता है। तो तब फिर उस समय पे उसको सहन नहीं कर पाती, पलक गिरने वाला समय जो होता है। तो तब यही हमारी धारणा बनती है उस समय, है ना, कि दृशाम पक्षमकृत जड़। कहने का मतलब ये है कि हम उसको इतना देखना चाहते हैं, है ना, कि वो हमको वो भी जो है बर्दाश्त नहीं होता है पलक गिरना। बोलो समझ में आ गया श्लोक। तो 15वें श्लोक में गाली, 12 13 में दोबारा से यही प्रार्थना थी कि हमको जो है अंग संग दीजिए, है ना, 12वें में और 13वें।
जो अधरामृत और जो है चरण कमल को वक्षस्थल पे रखी। और 14वें श्लोक में नहीं 13-14 हो गया था। 15वें में फिर जो है बता रहे हैं कि कितना प्रेम हम तुमको करते हैं, वही सब बातें हैं, कितनी आसक्त है, है ना। तो 15वें में ब्रह्मा जी को गाली दे रही है, उनको गाली देते हैं, उससे पता लग जाना चाहिए कि कितना प्रेम हम तुमको करते हैं। 16वें में और कोई गाली मत देने लगना ऐसे ही, ब्रह्मा जी लाज भी कर देंगे, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। समझ गए ना। तो गोपियों की तो छुट्टी है भाई, भगवान की आड़ में कुछ भी कह सकती है ना। समझ गए ना। तो बाकी ब्रह्मा जी को कोई कुछ नहीं कह सकता है, सब खतरनाक आदमी है। ठीक है। गोपियां तो भगवान की प्रेमिकाएं हैं। कभी सोचो कि वहां से सीख के आए हम भी जो है अपनी स्त्री के वियोग में ब्रह्मा जी को लेके गाली दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ब्रह्मा जी करे तो भाई बढ़िया से पता नहीं पड़ेगा। ब्याह ब्याह का भी व्यवस्था वही करते हैं ब्रह्मा जी। वही लिखते हैं किसके साथ ब्याह होना है और कितने दिन तक चलेगा। कभी डाइवोर्स पेपर साइन करवा दे ऊपर से तुरंत। ठीक है। तो 15 हो गए ना। 16वां, अब भगवान को बुलाना देंगे, ये बहुत बड़ा सुंदर श्लोक लगता है। 16 देखो, पति सुतान्वया, सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, बांधवान, ना उठा लेना अगली लाइन से। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते, अति विलंघ्य ते अंति अच्युत आगतः। ठीक है, समझ गए। अंति, अंति मतलब निकट, अंति के, है ना। अंति अच्युत आगतः गति विदह। भाई देखो संस्कृत को ठीक से देख लो। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, बांधवान अति विलंघ्यते अंति अच्युत आगतः गतिविदः तव उद्गीत मोहितः कितव योषितः कह त्यजेन निशि। कह कौन त्यजेत छोड़ सकता है निशि रात्रि के समय। ठीक है, आगे बात समझो। तो अब भगवान पहले ब्रह्मा जी को गाली दी, अब ब्रह्मा जी को दी तो अब कृष्ण थोड़ा ना बच जाएंगे, एक गाली तो उनको भी देंगे। ठीक है ना। जब भाई इतने बड़े व्यक्ति को गाली देते भी हिचक रही है तो इसको कैसे क्यों छोड़ दें, है ना। जो सारी जो है लड़ाई की झगड़े की जड़ है। तो एक गाली जो है चलते चलते उसको भी दे दी। ठीक है ना। जब व्यक्ति किसी बड़े को गाली देता है तो छोटे छोटे मोटे को तो वैसे ही दे देता है। जैसे मान ली किसी व्यक्ति के यहाँ पे झगड़ा करने के लिए गया कोई बड़ा अफसर है ना, और उसको गाली वाली दे के आ गए, तो रास्ते में मान लीजिए चपड़ासी मिल गए। तो एक आधी लात तो उसको मारते हुए आएंगे, है कि नहीं। कि साला जो है पानी लेके घूम रहा है, दिमाग खराब कर रहा अधिकारी को तो गुरुजी गाली दी, छोटा तो पी लगा। है। उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं उसको। समझ गया ना। कहने की पानी का गिलास दिखा रहा है दुष्ट कहीं का। तो अब जब ब्रह्मा जी को गाली देते तो अब कृष्ण थोड़ा है ना बचने वाले। ठीक है, कृष्ण तो मान लीजिए नटखट छलिया है, तो एक गाली उनको भी 16 श्लोक में कह रहे हैं अच्युत। ठीक है, और गति विधा, पहले श्लोक देखो। अच्युत और गति विदह, ये दो है संबोधन भगवान के लिए। ठीक है, और कह रही हैं आगे कि तब उद्गीत मोहिता, लिख लो अच्युत गति विदह। हे अच्युत, गति विदह मतलब हमारे आगमन का, गति मतलब जो है कि हम क्यों आई हैं, है ना। गति विदह हमारी गति को जानने वाले, हमारे आगमन का कारण जानने वाले परम चतुर। अच्युत में लिखो हे अच्युत, ये संबोधन है। और दूसरा संबोधन है गति विदह, गति को जानने वाले मतलब हमारे आगमन का कारण जानने वाले परम चतुर।
गतिविधा, तुम जानते हो कि हम क्यों आए हैं। हे अच्युत, इनके पीछे भाव है हर संबोधन के, है ना, ये जब हम कमेंट्री पढ़ेंगे समझ में आएगा। हे अच्युत गतिविधा, हमारे आगमन का कारण जानने वाले परम चतुर। दो, अब सुनो क्या बताना चाह रही हो, सुनो। तब तुम्हारे उद्गीत मोहिता, उच्च वेणुगीत, एक मिनट, तुम्हारे तो उद्गीत मोहिता, तुम्हारे उच्च वेणुगीत से मोहित हुई। तो तुम्हारे उद्गीत मोहिता, उच्च वेणुगीत से मोहित हुई। ब्रैकेट में लिखो हम सब अपने, हम सब अपने, ब्रैकेट में लिखना हम सब अपने। तब उद्गीत मोहिता, तुम्हारे उच्च वेणुगीत गीत से मोहित हुई, ब्रैकेट में लिखना हम सब अपने। अच्छा, ये जो पिक्चर पिक्चर आती है सिनेमा में, ये तो सब जो है व्यक्ति को भगवान से दूर करती है ना, तो इनको देख करके लोग बड़े भावुक हो जाते हैं और फिर उसी आसक्ति में मरते हैं। जो उस आसक्ति से जिससे कष्ट हो रहा है उसी को जो संवारने का प्रयास करते हैं। एक पिक्चर आई थी अपने तो अपने होते हैं ना, आई थी ना बहुत पहले, अमिताभ बच्चन की थी, किसकी थी, ऐसी तो थी किस, धर्मेंद्र की है। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल। हाँ, अरे राजा पूरी देख के बना है पूरी देखा है इसका मतलब 3 घंटे की बैठ के ठीक है। तो उसमें हम गीत सुने थे उसका, तो उसको बहुत पसंद करते थे लोग, फैमिली वाले लोग, है ना, उसको बैठ के देखते अपने तो अपने होते हैं, है ना। और ये धारणा है बहुत लोगों की, है ना, बहुत लोगों की धारणा है, खासकर बुढ़े लोगों से मिल करके देखना, वो ऐसे सोचते हैं अपनी लुगाई को कि यही जीवन का और प्राण का आधार है बस, है ना। ठीक है, एक सेकंड भी जो है उसके बिना कहीं नहीं चलते। सब्जी खरीदने जाएंगे, चलो चलो चलते हैं, सब्जी लेके आते हैं, चलो यहाँ चलते, चलो मंदिर चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। दिन भर चिपके फिरते हैं बुढ़े लोग। जवान तो फिर भी थोड़ा सा जो है लजा जाते हैं, काम धंधे में बिजी रहते हैं। बुढ़े तो बिल्कुल बेकार ही हो गए बेचारे, है ना। कह रहे हैं कि हमारा तो जो है एक दूसरे का सहारा मांगते हैं, एक दूसरे को, नाश है, यही तो विनाश का कारण है जीवन में। यहाँ पे देखो गोपिया क्या कह रही है, हे अच्युत गति विदह, हमारे आगमन का कारण जानने वाले परम चतुर। तब उद्गीत मोहिता, तुम्हारे उच्च वेणु गीत से मोहित हुई, ब्रैकेट में लिखना लिखना हम सब अपने पति सुतान्वय, पति सुतान्वय, अन्वय मतलब के साथ, है ना, पति पुत्र भ्रातृ मतलब जो है भाई, अन्वय में स्वजन ले लेंगे ना, है ना। पति सुतान्वया मतलब पति पुत्र स्वजन भाई बांधवान बंधुगण, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान, इसमें लिख लो इतने में, पति पुत्र स्वजन भाई बंधुगण। ठीक है, ठीक है। अन्वय का अर्थ समझ गए क्या है, अन्वय का अर्थ है मतलब परिवार का या स्वजन। यदि पति पुत्र स्वजन भाई बंधुगण को अति विलंघ्य, अति विलंघ्य, अति विलंघ्य मतलब त्याग करके या अतिक्रम, परित्याग करके, अतिक्रम करके या परित्याग करके, या ऐसे लिख लो अतिक्रम डैश लगा के लिख लो, है वो जो है स्पेस, परित्याग करके, अतिक्रम या परित्याग करके। ते अंति आगतः, तुम्हारे निकट आई हैं, ते अंति आगतः, तुम्हारे निकट आई हैं।
ठीक है, ब्रैकेट में लिखो फिर भी तुम हमें छोड़कर चले गए, ब्रैकेट में लिखो फिर भी तुम हमें छोड़कर चले गए। कितव, कितव लिखो, कितव हे कपटी। तो तीन संबोधन है भगवान के लिए, अच्युत और गति विधा तो शुरू में आ गया था, है ना, अच्युत और गति विधा, और अब आ रहा है कितव, हे कपटी हे छलिया, निशी रात्रि के समय, निशी रात्रि के समय, ब्रैकेट में लिखो इस प्रकार शरण में आई, रात्रि के समय इस प्रकार शरण में आई, निशी मतलब रात्रि के समय, ब्रैकेट में लिख लो इस प्रकार शरण में आई, यो सितः कामिनियों को, या युवतियों को, है ना, रात्रि के समय इस प्रकार शरण में आई युवतियों को, ब्रैकेट में लिखो तुम्हारे अतिरिक्त और कह त्यजेत, कौन छोड़ सकता है, कौन त्याग सकता है, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन छोड़ सकता है, त्याग सकता है, मतलब कोई नहीं त्याग सकता, तुम ही हो ऐसे छलिया। ठीक है, देखो ये सब चीजें पढ़ करके सुन करके ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार में भी लागू होगा, इस संसार में तो करके देख लो, चाहे, है ना, चाहे त्याग लो और चाहे स्वीकार कर लो, दोनों में दुर्गति हो जाएगी। स्वीकार करोगे तो जीवन भर 40 साल तक जो है परिश्रम करते फिरोगे, नौकरी चाकरी करते, है ना, विवाह कर लोगे तो, और त्याग दोगे तो FIR कर देगी, जो है, केस लग जाएगा तो 12-14 साल तक चक्की पीसोगे, दोनों ही केस में दुर्गति हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये मनुष्य भी फिट नहीं बैठते हैं श्लोक, ये भगवान को ही शोभा देते हैं, चाहे स्वीकार करें चाहे त्याग दें। ठीक है ना, भगवान ही एकमात्र होता है पुरुष। हम्म, ठीक है ना, आगे बात सुनो, हो गया श्लोक पूरा, देख लो एक बार फिर से। अच्युत हे अच्युत गति विधा, हमारे आगमन का कारण जानने वाले चतुर शिरोमणि, तब उद्गीत मोहिता, तुम्हारे उच्च वेणुगीत से मोहित हुई हम सब अपने पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य, इनका अतिक्रमण करके, मोहित होकर के हम सब अपने पति पुत्र स्वजन भाई बंधुगण को अतिक्रम करके, परित्याग करके, ते अंति आगतः, तुम्हारे निकट आई हैं। ठीक है, फिर कितव, फिर भी तुम हमें छोड़ के चले गए हे कपटी, निशी योषितः कहते त्यजेत, निशी योषितः कह त्यजेत, रात्रि में इस प्रकार शरण में आई हुई नवयुवतियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन छोड़ सकता है, ब्रैकेट में लिखो कोई नहीं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कोई नहीं। ठीक है, तो एक गाली कितव कह करके ब्रह्मा को जड़ कहा और इसको कहा कपटी, ठग, एक नंबर का चोर। 16 हो गया। ठीक, अब 17 पे आ जाओ। सत्रह, इस संसार में भोग भोगने से व्यक्ति को कष्ट ही होता है। मुझे भूख लग रही थी, मैं बूंदी खा लिया, 3-4 डब्बे, छोटे छोटे डब्बे रखे थे इतने से कटोरी से, उसके गौर पूर्णिमा वाले, 2-3 खा लिया, इतना एसिडिटी बन गया उसको खा करके, हालत खराब होगी 2 घंटे से, है ना, सीधा मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, पूरा ऐसे आ रहा है एसिड बन करके ऊपर, है ना? इस संसार की स्थिति ऐसी है, कोई भोग भोग लो कष्ट ही देता है। प्रभु जी ने उसको चिच्चौर प्रभु जी क्या भेज दीजिए, उनकी पत्नी मांग रही थी।
हाँ वो नहीं देना पड़ेगा वरना मैं ही खा जाऊंगा, इसको लग रहा है। भूख लगती है सुबह को, ये क्या दो बात है? दो तीन डब्बे लपेट गया मैं बैठा बैठा। डब्बे मतलब छोटा सा डब्बे। तो आज भेज मीठा दिया। है प्रभु जी, हाँ तो तो वृंदावन लेते आइए। देखो ये वहीं से लपेटा मार रहा है इसका जीभ। उस बात पे ध्यान नहीं जाएगा कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कष्ट हो रहा है सुबह के। मतलब खाने तक ही बस सुने, कष्ट वाली बात सुनते ही नहीं है कोई। तो भगवान यही तो कह रहे हैं। यही क्या है, संस्पर्शजा भोगा दुख योनि आए होते, बस पहली बात सुनती है यही संस्पर्शजा भोगा। भोग की बात सुनती है, दुख की बात नहीं सुनती। हम्म, खैर चलो 16 श्लोक हो गया। 17 18 19 तीन और पढ़ के जाना। रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहद उदरः श्रियो वीक्ष्य धामते मुहुर अतिस्पृहा मुह्यते मनः। देखो कनेक्शन कुछ समझ में आ रहा है। 12 तक हो गया था, फिर 13 14 में दोबारा से प्रार्थना हुई चरण कमल को वक्षस्थल पे रखने की और अधरामृत पिलाने की। ठीक। 15वें श्लोक में ब्रह्मा जी को एक गाली दी है और 16वें में कृष्ण को एक गाली दी। ठीक, गाली हो गई दो। ये मेरी टीका है ना, मेरी कमेंट्री है, बाकी हम आचार्य की बात में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है। ठीक है। 17वें में अब दोबारा से जैसी बात 10वें श्लोक में हुई थी ना, कि बहुत याद आ रही, मन बहुत व्याकुल हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो वही जैसे 10वां श्लोक था ऐसा ही फिर 17वां आ गया। तो दोबारा बिल्कुल वही है। देख लो, पर हसितम भी है, प्रेम वीक्षणम शब्द भी है ना, और रहस्य संविदा शब्द भी है। था कि नहीं 10वें श्लोक में? है, दो तीन बातें थी कि नहीं, ऐसे यहाँ पे मुह्यते मनः, वहां पे क्षोभयन्ति मनः, एक ही बात है ना। बिल्कुल वैसा ही श्लोक है दोबारा से, कि बहुत याद आ रही है ना। तो 17वां श्लोक, तो इसको भी पढ़ो है ना। तो लिखो, ते तुम्हारा रहस्य संविदम, एक बात। ठीक है, चार चीजें हैं इसमें। रहस्य संविदम एकांत में, या एक मिनट रुको, इसको क्या लिखेंगे। 17वां श्लोक है ना। हम्म, तुम्हारा एकांत में होने वाला प्रेमालाप। रहस्य मतलब एकांत में होने वाला, संविदम मतलब प्रेम आलाप। तुम्हारा रहस्य संविदम एकांत में होने वाला प्रेमालाप, कोमा। तो रहस्य संविदम पे एक लिख दो, एक, है ना। कुछ चीजें हैं जो मन को मोहित कर रही है। पहला है तुम्हारा एकांत में होने वाला प्रेमालाप, तो रहस्य संविदम एक। हृच्छयोदयम प्रहसिताननम, ये लिख लो, तीन शब्दों में लिख लो। हृच्छयोदयम, हृच्छयोदयम प्रहसित आननम, मतलब प्रेम संचारक हास्य समन्वित मुख, लिख लो। प्रेम संचारक हृच्छयोदयम, हृच्छय मतलब काम वासना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेम है ना, काम को उदित करने वाला या प्रेम को संचार करने वाला, प्रेम संचारक पर हसित आननम, हास्य समन्वित मुख। ठीक है। आननम मतलब मुख, प्रहसित मतलब जो है प्रफुल्लित हंसी, प्रकृष्ट हंसी से युक्त, प्रेम संचारक हास्य समन्वित मुख। ये हो गया दूसरा। हृच्छयोदम प्रहसिताननम पे लिख लो तो। रहस्य संविदम एक, हृच्छयोदम प्रहसिताननम दो। श्लोक देखते रहो, सीधा सीधा है।
तीसरा प्रेम वीक्षणम। प्रेम वीक्षणम मतलब प्रेम भरी चितवन। प्रेम भरी चितवन, ये हो गया 3। ठीक, फिर लिखो श्रीय धाम बृहद उरह। बृहद उरह, श्रीय धाम बृहद उरह, ये हो गया 4। चारों शब्द मिलाकर के 4, चौथे नंबर का भगवान का एक वस्तु है। श्रीय धाम, श्रीय धाम मतलब लक्ष्मी का, धाम मतलब निवास भूत। तुम्हारा बृहद उरह, विशाल वक्ष स्थल। लक्ष्मी जी वहीं पे वास करती है ना, श्रीवत्स चिन्ह बना रहता है छाती पे भगवान। तो लक्ष्मी जी का निवास स्थान, तुम्हारा विशाल वक्ष स्थल। बृहद मतलब विशाल, और उरह मतलब वक्ष स्थल। तुम्हारा विशाल वक्ष स्थल। ठीक है। ते रहसि संविदम हृच्छयोदम प्रहसिताननम 2, प्रेम वीक्षणम 3, श्रीय धाम बृहद उरह 4, वक्ष स्थल। ठीक है, फिर ब्रैकेट में लिखो इन सबको, यानी इन चारों को, या ऐसे लिख लो इन चारों को या इन सबको वीक्ष देखकर। वीक्ष देखकर या स्मरण करके ना, वीक्ष का मतलब है स्मरण करके, क्योंकि अब थोड़ा ही ना दिख रहा है उनको। देखकर में ब्रैकेट में लिख लो स्मरण कर। अति स्पृहा, अति स्पृहा में लिखना, ब्रैकेट में लिख लो पहले तुमसे मिलने की अतिशय लालसा बढ़ गई है। स्मरण करके, इन चारों को देखकर या स्मरण करके, मन की आंखों से देख रही है। तुमसे मिलने की अतिशय लालसा बढ़ गई है, अति स्पृहा। तुमसे मिलने की ब्रैकेट में लिख लेना, फिर अतिशय लालसा बढ़ गई है, अति स्पृहा का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखो आगे, और इसलिए हमारे प्रियतम हमारा मनः मुहु मुह्यते, मन बारंबार मुग्ध हो रहा है। या इसलिए लिख लो बस, अति स्पृहा के बाद ब्रैकेट में लिख लो इसलिए मनः मुहु मुह्यते, हमारा मन बारंबार मुग्ध हो रहा है। ठीक है, हो गया। बताओ हुआ कि नहीं? हम्म। प्रभु जी हमारा मन मना मुहु मन बारंबार हाँ, मुह्यते मुग्ध हो रहा है, हमारा मन बारंबार मुग्ध हो रहा है। तो देखो ये भी सीधा सा श्लोक हो गया शत्रुआ। कह रहे हैं कि रहस्य संविदा एक हृच्छयोदयम प्रहसिताननम, काम को उदित करने वाला हास्यपूर्ण मुख, हसी हसी हंसते हुए आपका जो मुख है वो 2, प्रेम वीक्षणम प्रेम भरी चितवन 3, और श्रीय धाम, लक्ष्मी का निवास स्थान बृहद उरा, विशाल जो आपका वक्ष स्थल है वो 4, वीक्ष देख करके स्मरण करके, अति स्पृहा
आपसे मिलने की अतिशय लालसा बढ़ गई है, इसलिए क्या है, मन मुहु मुह्यते, हमारा मन बारंबार मुग्ध हो रहा है। देखो ये वही बात है 10वां श्लोक वाली, है ना? फिर से अपनी प्रार्थना पे आगे गाली दे करके, ब्रह्मा जी को एक गाली दे दी, एक कृष्ण को दे दी, फिर जो अपनी प्रार्थना पे आ गई और अपनी विवशता प्रकट कर रही है कि बहुत कष्ट मन को हो रहा है। ठीक है, 17वां श्लोक। 18वां देखो, व्रज वनौकसाम व्यक्तिरंगते व्रजिन हंत्रियलम विश्वम विश्वमंगलम। व्रज वनौकसाम व्यक्ति अंग ते व्रजिन हंत्री अलम विश्वमंगलम त्यज मनाक च न त्वत् स्पृहात्मनाम स्वजन हृदरुजाम यन्निसूदनम। ठीक है, यह है श्लोक, इसको भी देखो। 18वां श्लोक देखो, इसमें क्या कह रही है। 15वें में गाली दी, 16वें में गाली दी, 17वें में फिर कहे कि हमको बहुत याद आ रही है उन चारों चीजों की, है ना, और हमारा मन मोहित बार बार हो रहा है। ठीक है ना, मन मोहित हो रहा है मतलब मूर्छित हो रही है बार बार। तो अब 18वें में एक दवाई की प्रार्थना फिर से करनी है। देखो ये ऐसा ही पहले हुआ था, है ना, पहले भी तो यही बात आई थी कि भाई अधर सिद्धू, हम वीर मुह्यती अधर सिद्धू से हमको जिला दीजिए, है ना। 8वें में बात आई थी, 9, 10, 11, 12 में फिर वो आई कि जो है कथा तो से बस केवल जो है किसी तरीके से बची हुई है ना, भगवान कहे कि फिर कथा ही पी लो, अधरामृत की क्या जरूरत है। तो बोले कि जो है आपके दर्शन के अतिरिक्त, दर्शन से रहित आपका कोई भी संबंधित कोई भी वस्तु हमको कष्ट देती है। ठीक है, तो अधरामृत पीने से ही बचेंगे। तो यहाँ पर भी फिर वही बात कह रहे हैं कि हमारा मन बार बार मोहित हो रहा है, यानी कि बार बार हम मूर्छित हो रही है, तो औषधि दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो अधरामृत की औषधि है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो है उस औषधि को दूसरे तरीके से बोल रही है 18वें में। ठीक है, ये बहुत बड़ा अलग ही श्लोक है। देखो अंग लिखो, अंग, हे प्यारे श्याम सुंदर, अंग का मतलब प्यारे के सेंस में होता है अंग। हे प्यारे श्याम सुंदर, व्यक्तिर अंग शब्द है ना, अंग अंग, हे प्यारे श्याम सुंदर, ये जो है संबोधन है भगवान के लिए। ते व्यक्ति ही, तुम्हारा आविर्भाव, तुम्हारा आविर्भाव, व्यक्ति का तो अर्थ मैंने आपको कई बार समझा रखा है ना, अभिव्यक्ति, है ना, तुम्हारा आविर्भाव। भगवान अपने आप को प्रकट और अप्रकट करते हैं, उनका तो जन्म होता नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति मतलब, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करते हैं आप अपने आप को। तो तुम्हारा आविर्भाव व्रज वनौक शाम। देखो औक कहते हैं किसको, औक शाम मतलब रेजिडेंशियल, है ना, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स को कहते हैं औक शाम, है ना, रहने जो कोई रहता है कहीं पे उसको औक कहते हैं। औक शाम मतलब बहुवचन में है ना, औक। तो ब्रज वन औकसा मतलब ब्रज वन वासियों को या ब्रजवासियों की। ठीक है, ते व्यक्ति, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा आविर्भाव ब्रज वनौकसाम, ब्रजवन वासियों को या ब्रजवासियों के, ब्रजवासियों के, व्रजिन हंत्री, व्रजिन मतलब दुखों को मिटाने वाला है, व्रजिन, व्रजिन मतलब दुख ताप को नष्ट करने वाला है, तुम्हारा, हे श्री कृष्ण चंद्र या हे प्यारे श्याम सुंदर, ते तुम्हारा व्यक्ति ही आविर्भाव ब्रज वनौकसाम, ब्रजवन वासियों को या ब्रजवासियों के
वृजिन, वृजिन हंत्री, वृजिन मतलब दुखों को, दुख ताप को, हंत्री मतलब मिटाने वाला है। ठीक है, आगे बात सुनो, ब्रज वनोकसाम व्यक्ति अंगते वृजिन हंत्री। ठीक है, ते व्यक्ति अंग, ते व्यक्ति ब्रज वनोकसाम वृजिन हंत्री, वृजिन को नष्ट करने वाला, दुखों को मिटाने वाला है। अलम विश्वम विश्व मंगलम, अलम विश्व मंगलम। और संपूर्ण विश्व का मंगल करने के लिए है। ठीक है, दो चीजें, व्यक्ति के दो विशेषण हैं, है ना, भगवान के आविर्भाव के का दो कार्य है। क्या है विशेषण में? दो कार्य हैं, इस पे दो गोले बना लोगे तो काम हो जाएगा सब काम। जो अन्वय लिखे उस पे, व्रज वनोकसाम वृजिन हंत्री। ठीक है, व्रज वनोकसनाम वृजयंत्री पे एक, और अलम विश्व मंगलम दो। ठीक है, दो कार्य करता है आपका आविर्भाव। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा आविर्भाव व्रज वनोकसाम वृजिन हंत्री, व्रजवासियों के दुख को नष्ट करने वाला है, और अलम विश्व मंगलम, अलम मतलब संपूर्ण, और विश्व का मंगल करने वाला, संपूर्ण विश्व का मंगल करने के लिए। ठीक है, आ गई बात सुनिए। तो पहले तो उनके आविर्भाव की का गुण बता रहे हैं, फिर कहते हैं इसलिए, ब्रैकेट में लिख लो इसलिए। ये तो हो गया पहली लाइन। तो पहली लाइन में तो बता दिए कुछ जो है विशेषता, किसकी? व्यक्ति की विशेषता, आविर्भाव की विशेषता बता दी। क्या? ब्रज वनोकसाम वृजन हंत्री और अलम विश्व मंगल दो। ठीक है, इसलिए त्वत स्पृहात्मनाम, ये एक ही शब्द लिखना, त्वत स्पृहात्मनाम, त्वत स्पृहात्मनाम। ठीक है, इसमें लिख लो, एकमात्र तुम में ही अपनी समस्त इच्छाओं को केंद्रित कर देने वाली। ये गोपियों के लिए शब्द आया है, त्वत स्पृहात्मना। ठीक है, जैसे कामात्मा, लोभात्मा, धर्मात्मा, है ना। ठीक है, त्वत स्पृहात्मा, या त्वत स्पृहात्मा नाम मतलब बहुवचन में है, तो विभक्ति जुड़ गई इसमें, कौन, है ना। जैसे धर्मात्मा शब्द होता है ना, धर्म ही जिसकी आत्मा हो, है ना, विश्वात्मा, पूरा विश्व जिसकी आत्मा हो, ऐसा इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो त्वत स्पृहात्मना, एकमात्र तुम में ही अपनी समस्त इच्छाओं को केंद्रित कर देने वाली। ठीक है, ये है त्वत स्पृहात्मा नाम का। गोपियों के लिए शब्द आया है, कृष्ण स्पृहात्मा नाम है गोपियां, है ना। कृष्ण के लिए ही उनकी इच्छा, समस्त इच्छाएं हैं और कुछ नहीं। त्वत स्पृहात्मा नाम यानी कि एकमात्र तुम में ही अपनी समस्त इच्छाओं को केंद्रित कर देने वाली। न हम सभी को, हम सबको, या हम सबको, न में लिखो हम सबको, च भी, हम सबको भी, मनाख त्यज, मनाख मतलब किंचित मात्र,
मनाक मतलब थोड़ा सा, है ना। हम सबको भी, मनाक मतलब किंचित मात्र, ब्रैकेट में लिख लो, वह वस्तु त्यज, त्यज मतलब दो, हमारे लिए भी मतलब दो, है ना, छोड़ करके वह वस्तु। यत, यन निषूदनम शब्द है ना, तो यत निषूदनम, यत जो, कौन सी वस्तु भाई, मनाक त्यज, श्लोक देखो। त्वत स्पृहात मनाम न, तुम एकमात्र तुम में ही अपनी समस्त इच्छाओं को केंद्रित कर देने वाली हम सबको चा भी मनाक त्यज, थोड़ी सी वह वस्तु दो। ठीक है, कौन सी वस्तु पूछे तो, यत जो, यत जो स्वजन हृदय रुजाम, यत जो स्वजन तुम्हारे स्वजनों के, हृदय रुजाम हृदय रोगों को, तुम्हारे स्वजनों के समस्त हृदय रोगों को, हृदय रोगों को, रुज कहते हैं रोग को, जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब मन, जब उर के बल, उरते बल वैराग अधिकाई, ये था ना एक चौपाई। मनाथ त्यज, किंचित मात्र वह वस्तु दो, यत जो स्वजन तुम्हारे स्वजनों के हृदय रुझान, समस्त हृदय रोगों को निसूदनम नष्ट करने वाली है। क्या है वो वस्तु जो भगवान के सारे स्वजनों के हृदय रोग को नष्ट कर देती है? क्या वस्तु है बताओ? प्रेम प्रभु जी। हैं? हंसी, हंसी, हंसी। हैं? ते धरामृतम। अधरामृत तो सबको पिलाते फिरते हैं, बुद्धि तो उनकी लगाओ क्या हो? उनकी हंसी। पता नहीं क्या बोल रही माता जी आप। और बताओ कोई। जो उनकी हंसी। भगवान की मुस्कान और प्रेम गुरु जी। अच्छा, दर्शन है ना, मेन चीज दर्शन। ठीक है, तो दर्शन की ही प्रार्थना हो रही है दोबारा से, दर्शन की भी तो प्रार्थना हुई थी ना पहले, तो देखो वही प्रार्थनाएं दोबारा हो रही है ना। कह रहे हैं कि अंग, हे प्यारे श्याम सुंदर ते व्यक्ति, तुम्हारा आविर्भाव ब्रज बनोक्षाम ब्रजिन हत्री, ब्रजवासियों के दुखों को मिटाने वाला है, और अलम विश्व मंगलम, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाला है। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि इसलिए त्वत स्पृहात्मनाम न, त्वत स्पृहात्मना मतलब तुम में ही एकमात्र समस्त इच्छाओं को केंद्रित कर देने वाली हम गोपियों को भी न, हमको चा भी मनाख त्यज, थोड़ा सा वह वस्तु दे दीजिए। कौन सी वस्तु? यत जो स्वजन हृदय रुजाम निषूदनम, आपके स्वजनों के हृदय रोग को नष्ट कर देती है वह औषधि। ठीक है ना, औषधि कह लो या वस्तु कह लो, वह औषधि हमको भी। क्या औषधि है? दर्शन, आपके दर्शन से सबका रोग नष्ट हो जाता है स्वजनों का। ठीक है ना, हो गया ये। अब लास्ट वाला, यत्ते सुजात चरणाम गुरु हम, फिर कमल नहीं छोड़ रहा है पीछा, कमल हर जगह है। अंबुरु, ये नया शब्द आया है इसके लिए, इसको प्रणाम करो कमल को, एक कमल देवता। ठीक है, दुखी कर दिया आपने, इतना आपका मान बढ़ा हुआ है। यत ते सुजात चरणाम बुरु हम, अंबुरु, अंबु मतलब पानी, है ना, पानी की रूह, अंबुरु, है ना। जैसे शरीर पर रूह होती है ना, बाल होता है ऐसे, है ना, तो अंबुरु मतलब जो है कमल। हाँ, और भी पढ़े थे ना इसके बारे में बहुत सारे शब्द। वनारुहु, वनोरुहु भी तो था पीछे,
वन की रूह, है ना। यत्ते सुजात चरणाम चरण अंबुरूहम स्तनेषु भीतः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेन अटवीम अटसि तद व्यथते न किम स्वित कुरूपादिभिः भ्रमति धी भवद आयुषाम न। ये थोड़ा कठिन है, इसको समझो, बस लास्ट है। 2 घंटे क्लास होगी, इसको जाना है चले जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। प्रिय, देखो प्रिय शब्द आया ना, प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, प्रिय। हे प्रियतम लिखो, हे प्रियतम, या हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, ये लिख लो, है ना। हे प्रियतम, हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, तो सब चीजें लिख लो। हम्म। ठीक है। हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, यथ क्योंकि, ते चरण अंबुरूहम सुजात, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे, यथ क्योंकि, ते चरण अंबुरूहम सुजात, चरण कमल, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। इसलिए ब्रैकेट में लिख लो, इसलिए अंबुरूहम, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसलिए कर्कशेषु स्तनेषु, इसलिए हम अपने कठोर, कर्कशेषु को लिख लो, हम अपने कठोर, स्तनेषु स्तनों पर, हम अपने कठोर स्तनों पर स्नेह, उन्हें धीरे धीरे, क्योंकि आपके चरण कमल से भी अधिक सुकुमार हैं, इसलिए हम अपने कठोर स्तनों पर स्नेह, उन्हें धीरे धीरे, दधी मही, दधी मही मतलब रखते हुए भी, भीता डर रही है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरूहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु। यत क्योंकि, ते तुम्हारे चरण, अंबुरूहम सुजात, कमल से भी सुकुमार है। छुट्टी नहीं है आज। बन गई।
कर्कशेषु, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक सुकुमार हैं, इसलिए कर्कशेषु स्तनेषु, हम अपने कठोर स्तनों पर सनेह उन्हें धीरे धीरे दधिमहि रखते हुए भी भीतः, डर रही हैं, डरती हैं, है ना। धारण किया करती हैं दधिमहि, है ना, धारण करते हुए, धीरे धीरे धारण करते हुए, दधिमहि में लिखना धारण करते हुए ना, धीरे धीरे धारण करते हुए या रखते हुए भी भीता, डरती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, पहली लाइन की। अब आगे देखो, तत्, तत् शब्द आया है, तद व्यथते न किम स्वीत, है ना। तो तद मतलब यहाँ पे तत्, तत् तब, तत् का मतलब तब, तब नहीं, एक मिनट रुको, प्रभु जी सुजात नहीं लिखा है आपने। सुजात आ गया। सुजात का अर्थ क्या था? सुकुमार, सुकुमार, सुजात का अर्थ कमल से भी सुकुमार है। अंबुरुहम सुजात कर्कशेषु पुस्तनेषु सन्हे दधिमहि। तत्, तब, तेना, उन्हीं कोमल चरणों से तुम, लिखो आगे, तत्, तब, तेना, उन्हीं चरण कमलों से तुम, कुर्पादिभि, कंकड़ पत्थर आदि से युक्त, कुर्प आदि भी, कुर्प मतलब कंकड़, कंकड़ पत्थर आदि से युक्त, कुर्प आदि भी, तेना, उन्हीं चरण कमलों से तुम, कंकड़ पत्थर आदि से युक्त कुर्पादि भी, अटवीम, वन में, तेनाटवीम अटसी, है ना, अटवीम मतलब वन में, अटसी विचरण करते हो। तो व्यथते न किम स्वीत, विचरण करते हुए, है ना, वन में विचरण करते हुए व्यथित न किंचित, क्या, किम व्यथित न स्वित, क्या व्यथित नहीं होते होंगे, क्या व्यथित नहीं होते होंगे, अवश्य हो रहे हैं, है ना, ब्रैकेट में लिख लो अवश्य हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं लिखवा रहा हूँ? कह एक रहे बार हैं, और बताओ गुरु जी, समझ नहीं आया। शुरू से देखो, कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, यत, क्योंकि, ते, तुम्हारे, चरण, अंबुरूहम सुजात, कमल से भी अधिक सुकुमार हैं, इसलिए कर्कशेषु स्तनेषु सनेह दधिमहि भीतः, हम अपने कठोर स्तनों पर उन्हें धीरे धीरे धारण करते हुए भी डरती रहती हैं, डरती रहती थी, है ना, क्योंकि इतने सुकुमार आपके चरण है और हमारे स्तन कठोर हैं, तो उनपे धीरे धीरे स्थापित करती थी और उसमें भी डरती थी कहीं जो कष्ट ना हो जाए। ठीक है, ये बात। फिर कह रहे हैं कि तत्,
तद शब्द जो है इसका मतलब तत्, तब तेना वही चरण कमल, उन्हीं कोमल चरणों से तुम क्या है, कुरूपादि भी अटविम अटसी, कुर्प आदि से युक्त है ना, उन्हीं चरण कोमल चरणों से तुम कंकड़ पत्थर आदि से युक्त अटवी वन में अटसी विचरण कर रहे हो, है ना। तो कह रहे हैं कि किम व्यथते न स्वित, क्या वो व्यथित नहीं होते होंगे, ब्रैकेट में लिख लो निश्चित होते हैं, है ना। कि जब ऐसे इतने सुकुमार चरण कमल हैं कि हम देखो शरीर में सबसे कोमल स्थान जो है स्तन होता है ना, और उस पे भी चरण कमल को रखते हुए धीरे धीरे वो भी, है ना, वो डर रही है कि कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। तो अब जो है चरण कमल मतलब उससे भी कोमल, अब ऐसा चरण कमल यदि कंकड़ पत्थर से युक्त जो है जंगल में विचरण करेगा तो क्या वो कष्ट नहीं पाता होगा, निश्चित पाता होगा, है ना। व्यथते न किम स्वित, किम न व्यथते स्वित, क्या कष्ट नहीं पाता होगा, निश्चित पाता होगा। इसलिए कह रहे हैं अब आगे ब्रैकेट में लिख लो, इसी चिंता से, इसी चिंता से, ब्रैकेट में लिख लो इसी चिंता से भवद आयुषाम न धी भ्रमति, इसी चिंता से भवद आयुषा मतलब तुम ही को अपना जीवन स्वरूप अनुभव करने वाली, भवद आयुषा, आयुषा मतलब जीवन, भवद मतलब तुमको ही अपना जीवन मानने वाली, हाँ, ठीक है, तुमको ही अपना जीवन स्वरूप अनुभव करने वाली, न हम सबको, हम सबकी धी बुद्धि भ्रमति चक्कर खा रही है ना, हमारी बुद्धि चक्कर खा रही है। किनकी बुद्धि, भवद आयुषा, तुमको ही अपना जीवन सर्वस्व मानने वाली, अनुभव करने वाली हम सबकी धी बुद्धि भ्रमति, धी भवद आयुषा चक्कर खा रही है। और ये कह करके प्रेम से अतिशय विवल होकर के गोप सुंदरियां उच्च कंठ से रोने लगी। अब चुप हो गई। 19 श्लोक बोली, आगे लिख लो, भ्रमति लिख लिया, चक्कर खा रही है, आगे ब्रैकेट में लिख लो, यह कहकर प्रेम से अतिशय विवल हुई गोप सुंदरियां, यह कहकर प्रेम से अतिशय विवल हुई गोप सुंदरियां उच्च कंठ से रोने लगी। अब रोने लगी, ठीक, अब गाना बजाना बंद, अब लगी रोने। भजन ऐसा होना चाहिए, माला करते करते 16 माला पे आते आते माला हमारे फेंक के लगे रोने, ठीक है, कि अब हमारे बस का, तब भगवान बिठा जाएंगे, समझ गए ना। कीर्तन करते करते जो है मृदंग करताल बगल में रख करके लगे रोने, कह रहा अब जो है बंद, माइक वाइक बंद, करके लगे रोने, ठीक है, तब भगवान बिठा जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। आगे श्लोक समझो, थोड़ा सा कठिन है 19वां श्लोक, दोबारा प्रभु देख जी लो। गोपिया के बाद विवल हुई गोपिया, फिर क्या बोले प्रभु जी? विवल हुई गोप सुंदरियां उच्च कंठ से रोने लगी। तो देखो एक बार फिर देखो 19वां श्लोक, यत मतलब क्योंकि, ते सुजात चरण अंबुरुहम, तुम्हारे चरण अंबुरुहम कमल से भी अधिक सुजात है, सुकोमल है, इसलिए स्तनेषु भीता स्नेह प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, इसलिए कर्कशेषु स्तनेषु कठोर स्तनों पर स्नेह दधिमहि धीरे धीरे धारण करते हुए भी उन चरण कमलों को क्या है, ते मतलब उन चरण कमलों को स्नेह धीरे धीरे दधिमहि स्थापित करते हुए भीता, हम जो है भयभीत रहती हैं, ठीक है। तद तब जब ये स्थिति है, पहले श्लोक में बताया कि जब ये स्थिति है हमारी, तब फिर तेना
तुम्हारे उन्हीं चरण कमलों के द्वारा कुरूपादि भी अटविम अटसी, तुम्हारे वही चरण कमल कुरूप आदि से युक्त, कंकड़ पत्थर आदि से युक्त जो है वन में, वही चरण कमल तुम्हारे जब वन में, ऐसे वन में अटसी विचरण करते हैं, तो किम व्यथते न स्वित, क्यों वो व्यथित नहीं होते होंगे? अगर कोई कहता है कि नहीं व्यथित नहीं होते, वह क्यों नहीं होते होंगे? जब हम स्तनों पर रखते हुए भी इतना भयभीत होती थी उनको कि कहीं जो कष्ट ना पहुंच जाए। तो कह रहे हैं कि भवद आयुषाम न भी भ्रमति, भवद आयुषाम, तुमको ही अपना जीवन स्वरूप सर्वस्व अनुभव करने वाली हम गोपियों की बुद्धि तो भ्रमति, भ्रमित हो रही है, चक्कर खा रही है। यह कह करके प्रेम से अतिशय विवल हुई गोप सुंदरियां उच्च कंठ से रोने लगी। ठीक है, तो अपना गा बजा लेना भाई। हो गया 19, तो पूरा हो गया कि नहीं? अब इसकी व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, हो ही गया। अब कुछ और पढ़ा जाएगा। ठीक है, हैं? इसकी व्याख्या होनी है। अदोक्षर को बहुत दिन हो गए गोपी गीत पढ़ते पढ़ते, कुछ नया पढ़ा जाए, इतना भागवतम बचा हुआ है। गुरुजी भागवतम जो बचवाना वो ही पढ़ा दो, इसे जब थोड़ा सा चेतना ठीक होगी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भागवतम पढ़े। अब चेतना खराब है क्या अभी आपकी? जो आपने समझा दे गुरुजी, समझ में भी आ गया, लेकिन गड़बड़ी है मामला हमारा तो। अच्छा, गड़बड़ी है। ठीक है, तो फिर जो है इसको पढ़ा देंगे बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा, श्लोक रूपाद की जय। गाना इसको आज, है ना, अर्थ समझ समझ के, और देखना कौन कौन से शब्दों का अर्थ जो है भूल रहे हैं, फिर उसी को दोबारा याद करना। श्लोक रूपाद की जय।